चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की, एक ऐसे लड़के की जिसने घर में पड़े आम से सामान से एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना डाला। एक ऐसा बच्चा जिसने अमेरिका की बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियों को चकमा दिया और ये साबित कर दिया कि कोई अकेला इंसान भी घर बैठे बैठे एक न्यूक्लियर डिवाइस बना सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक 17 साल का लड़का छिप छिपाकर एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में कामयाब हो गया और 40,000 लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। तो ये कहानी है डेविड हान की, और इस कमाल के दिमाग की जड़ें उसके बचपन में ही थीं। चलिए शुरू से समझते हैं कि कैसे एक बच्चे का जुनून बिना किसी सही गाइडेंस के एक बहुत ही खतरनाक हकीकत में बदल गया। 1976 में डेविड का जन्म हुआ। जब वो 6 साल का था, उसके माता पिता अलग हो गए। लेकिन 10 साल की उम्र में उसे एक ऐसा गिफ्ट मिला जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। द गोल्डन बुक ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। इस किताब ने उसके अंदर केमिस्ट्री का ऐसा कीड़ा जगाया कि सिर्फ 12 साल की उम्र तक उसने घर में ही नाइट्रोग्लिसरीन बना लिया था। जी हाँ, वही विस्फोटक केमिकल जिससे डायनामाइट बनता है। और सच कहें तो बचपन में ही इसके संकेत साफ साफ दिखने लगे थे कि ये लड़का बड़ा होकर कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। डेविड का ये शौक अब एक गंभीर और खतरनाक काम में तब्दील हो रहा था, और इस सब का सेंटर था उसके घर के बेसमेंट में बनी एक छोटी सी लैब। एक दिन तो हद ही हो गई जब लाल फास्फोरस के साथ किया गया एक एक्सपेरिमेंट हाथ से निकल गया और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आस पड़ोस के घर तक हिल गए। इस खतरनाक घटना के बाद डेविड पर घर में किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। ये शायद पहला बड़ा सिग्नल था कि उसकी इस प्रतिभा को एक सही दिशा की सख्त जरूरत थी। अब डेविड को थोड़ा अनुशासन सिखाने के लिए उसके पिता ने उसे स्काउट्स में भर्ती करा दिया। पर किस्मत का खेल देखिए, वहां भी उसने झट से एटॉमिक एनर्जी का मेरिट बैज हासिल कर लिया। बस इस बैज ने उसके कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि उसने फैसला कर लिया कि वो दुनिया को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक असली न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। अब यहां से शुरू होता है डेविड का वो मिशन जिसके लिए उसने ज्ञान और रेडियो एक्टिव सामान जुटाने के लिए ऐसे ऐसे चालाक और धोखे से भरे तरीके अपनाए कि सुनने वाले हैरान रह जाएं। तो देखिए, डेविड के सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, रिएक्टर बनाने के लिए कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड तो थी नहीं, सारी जानकारी क्लासिफाइड थी। तो इसका हल उसने निकाला प्रोफेसर वाला नाटक करके। उसने खुद को एक साइंस प्रोफेसर बताया और सरकारी एजेंसियों को चिट्ठियां लिखकर जरूरी जानकारी निकलवा ली। दूसरी मुश्किल थी रेडियो एक्टिव फ्यूल, जो मिलना नामुमकिन था। तो इसके लिए उसने शुरू की एक अनोखी खोज और रोजमर्रा की चीजों से रेडियो एक्टिव पदार्थ निकालना शुरू कर दिया। अपने रिएक्टर को चालू करने के लिए उसे एक न्यूट्रॉन गन बनानी थी, एक ऐसा डिवाइस जो न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू करता है। इसके लिए उसे चाहिए था अमेरिशियम। उसे पता चला कि ये स्मोक डिटेक्टर्स में होता है। तो उसने कंपनी को फोन किया, खुद को एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम करने वाला बताया और भरोसेमंद लगने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 स्मोक डिटेक्टर्स को ऑर्डर दे दिया। फिर उसने बड़े भोलेपन से पूछा कि स्टूडेंट्स को समझाने के लिए अमेरिशियम होता कहाँ है, और कंपनी ने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी रेडियो एक्टिव शॉपिंग लिस्ट तो और भी कमाल की थी। यूरेनियम उसने चेकोस्लोवाकिया के एक डीलर से ऑनलाइन मंगवाया, पर उसे प्योरीफाई नहीं कर पाया। थोरियम उसने कैंपिंग में इस्तेमाल होने वाले गैस लैंटर्न से निकाला और उसे 900 गुना ज्यादा शुद्ध कर लिया। और रेडियम, वो उसे एक पुरानी घड़ी में लगी चमकने वाली पेंट से मिला। सोचिए, इन सब चीजों से उसने न्यूक्लियर डिवाइस के बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार कर लिए। और अब वो घड़ी आ चुकी थी। डेविड ने अपने बनाए सारे हिस्सों को एक एक करके जोड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उसका रिएक्टर शक्ल ले रहा था, हालात उसके काबू से बाहर होते जा रहे थे। देखिए, डेविड कोई मामूली रिएक्टर नहीं बना रहा था, वो बना रहा था एक ब्रीडर रिएक्टर। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी न्यूक्लियर मशीन होती है जो जितना ईंधन इस्तेमाल करती है उससे कहीं ज्यादा बना देती है। ये बहुत ही एडवांस्ड और खतरनाक टेक्नोलॉजी थी, और वो भी एक लड़के के गार्डन शेड में। और कमाल की बात यह है कि वो काम कर गया। लेकिन जैसे ही रेडिएशन का लेवल बढ़ने लगा, जिसे सैकड़ों मीटर दूर से भी मापा जा सकता था, डेविड को एक खौफनाक सच समझ में आया कि उसने रिएक्टर तो बना लिया था, पर उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका ही नहीं बनाया था। और खतरा कितना बड़ा था, अंदाजा ये है कि अगर वो रिएक्टर बिना कंट्रोल के फट जाता तो लगभग 40,000 लोगों की जिंदगी एक झटके में खत्म हो सकती थी।
अब तो डेविड के हाथ पैर फूल गए। घबराहट में उसने फटाफट अपने रिएक्टर को तोड़ना शुरू किया और सारे टुकड़े अपनी गाड़ी की डिग्गी में भर दिए। उसे लगा वो सब कुछ छिपा लेगा, पर असल में इसी जल्दबाजी ने उसका सारा भांडा फोड़ दिया। और यहां से डेविड की कहानी एक दुखद मोड़ लेती है, जो एक जीनियस के पतन की कहानी बनकर रह गई। एक पड़ोसी ने चोर समझकर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को लगा गाड़ी में बम है, लेकिन जब बम स्क्वाड ने रेडिएशन पकड़ा तो हड़कंप मच गया। इसके बाद डेविड नेवी में भर्ती हुआ, एक न्यूक्लियर सबमरीन पर भी काम किया, लेकिन मेंटल हेल्थ की वजह से उसे निकाल दिया गया। वो डिप्रेशन में चला गया और 2016 में सिर्फ 39 साल की उम्र में नशे की ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। ये लाइनें शायद डेविड की अधूरी रह गई क्षमता को ही दिखाती हैं। खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये एक चेतावनी है कि जब एक जीनियस को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो उसका क्या अंजाम हो सकता है?